Hi friends, Nishant here, Managing Director, Avid Engineering Solutions Private Limited. Welcome back to our channel Epoxy Flooring India. दोस्तों, जैसे हम बिल्डिंग की हाइट बढ़ाते हैं, वैसे कंक्रीट का थिकनेस, आपका जो कॉलम्स है उसके थिकनेस बढ़ता है. सिमिलरली उसमें M20 के बदले M30, M40 ऐसे ग्रेड कंक्रीट के भी चेंज होता है. मैं बहुत बार इंडस्ट्रीज में घूमता हूँ, तो थिकनेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या थिकनेस होना चाहिए. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं राइट थिकनेस ऑफ एपॉक्सी फ्लोरिंग. दोस्तों, जैसे हम इंडस्ट्री में फ्लोरिंग यूज करते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं अरे 2 mm और 3 mm क्या करना, 2 mm कर दे 3 mm के बदले. तो बट एक चीज आपको याद रखनी है, 2 mm और 3 mm में 33% का फर्क आता है, एंड दैट 33% इफेक्टिवली रिजल्ट्स इन 50% लोड कैरिंग कैपेसिटी. जस्ट 1 mm से आपका 50% लोड कैरिंग कैपेसिटी में फर्क आता है. जब भी हम 2 mm सिस्टम करते हैं, तो उसका जनरली हम जो बोलते हैं थंब रूल, इट इज अराउंड 500 to 800 kgs पर स्क्वायर मीटर का जब लोड रहता है, तभी जनरली हम इसे 2 mm रिकमेंड करते हैं. वेयरएज जब आप 3 mm करते हो, तो आप 1500 kg पर स्क्वायर मीटर से, आप अगर अच्छा ग्रेड कॉन्क्रीट रहेगा एपॉक्सी, तो 2500 kg पर मीटर स्क्वायर तक आप उसे ले जा सकते हो. सो बेसिकली जैसे जैसे कंक्रीट जैसे जैसे एपॉक्सी में थिकनेसेस वेरी होता है, वैसे वैसे उसका एप्लीकेशन चेंज होता है. लेट अस से वी डू एन एपॉक्सी ऑफ 2 mm, तो विच कैन बी ओनली रिकमेंडेड जनरली. आइडियली इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड सिस्टम, बट स्टिल अगर कॉस्ट कटिंग करना ही है, जहाँ पे सिर्फ फुट ट्रैफिक है, और एक्सट्रीम केस में 100-200 किलो के जो ट्रॉली, माइंड यू नॉट द हैंड पैलेट, द रेगुलर ट्रॉली, स्मॉल ट्रॉली जिसमें 200 किलो का वेट जाने वाला रहेगा, तो उस केस में वी कैन गो विद 2 mm. सो मतलब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए, जहाँ पे देयर मोर इट इज इनटू फुट ट्रैफिक, एंड जहाँ पे उनको डस्ट प्रूफिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, तो वहाँ पे 2 mm कर सकते हैं. देन coming to the main system, that is 3 mm to 4 mm system. So we can use this system in manufacturing areas, we can use this system in pharma industries, we can use this system wherever it is moderate traffic. तो मैं moderate जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब है up to 2500 kg per meter square तक आप 3 mm फ्लोरिंग आराम से यूज कर सकते हो. फिर दूसरा आता है फिर हेवी इंजीनियरिंग या थोड़ा क्रिटिकल इंजीनियरिंग कंपनी, उसमें हम जा सकते हैं 3 to 4 mm में हम कर सकते हैं. तो जहाँ पे आपका रिएक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है, वेसल मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे एक 3-4 mm का मिनिमम करना इट्स रिकमेंडेड. देन अगर कुछ अलग इंडस्ट्री है, तो देन वी कैन डेफिनेटली गो विद समथिंग, जैसे अभी एयरपोर्ट हैंगर्स हो गए, तो वहां पे पॉइंट लोड आता है, एंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फ्लोर का डस्ट है, इट शुड नॉट अफेक्ट दी एयरप्लेन पार्ट्स एंड ऑल, तो वो क्रिटिकलिटी में आता है. तो वहां पे जनरली वी रिकमेंड 4 mm सिस्टम. तो जहाँ पे ज्यादा ही सिस्टम क्रिटिकल है, तो देयर वी कैन गो विद 2 mm योर एपॉक्सी स्क्रीड एंड 2 mm EPU सिस्टम. तो ये आइडियली बेस्ट सिस्टम रहेगा जहाँ पे एकदम क्रिटिकल ये फ्लोरिंग रहेगा. दोस्तों, इस वीडियो में हमने थिकनेस ऑफ एपॉक्सी फ्लोरिंग पे कवर किया है. ऐसे ही हम छोटे छोटे बट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग अबाउट एपॉक्सी पे हम लोग कवर करते रहेंगे. तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड एनीथिंग कुछ भी आपको क्वेरी रहेगा एपॉक्सी के बारे में, you can ask us in a comment. Again, myself Nishant Nazare, Managing Director, Avid Engineering Solutions Private Limited. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में.